हाय एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। देखो, बिफोर जंपिंग टू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, पहले एक टॉपिक जो बच रहा है वो कवर कर लेते हैं। वो है ग्रुप्स। ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें। देखो, ग्रुप्स की हमारी वैसे तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आइडेंटिटी ऑपरेशंस है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी और है। उसको सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलो, अब पहली बात, हमारा ग्रुप क्या है। ग्रुप देखो हमारा क्या है। ग्रुप क्या है हमारा। ग्रुप्स आर अ सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस विच आर इंटर रिलेटेड थ्रू 4 प्रॉपर्टीज़। अब 4 प्रॉपर्टीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, वैसे तो हमने मैथ्स में ही पढ़ा है। क्लोजर रूल क्या कहता है कि a इंटू बी हम जब करते हैं तो हमारा एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो उसी में से हमारा बिलोंग करता है। उसी एक सेट दे दिया गया और एक सेट में जैसे 2, 3, 4, 5, 6 दे दिया गया, उसमें से 2 नंबर हमने चूज़ करे। 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो या उनका स्क्वायर कर लो तो उसी सेट में से वो नंबर मैच करेगा। अब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं पॉइंट ग्रुप में, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं दो सिमेट्री ऑपरेशंस का मल्टीप्लिकेशन और उनका स्क्वायर कर देते हैं जो हमारे इसी ग्रुप से, जो हमारे इसी सिमेट्री एलिमेंट से मैच करता हो, और जो हम प्रोडक्ट करके जो हम निकालेंगे, जो आंसर आएगा प्रोडक्ट करके, वो आंसर भी हमारा क्या इन्हीं सिमेट्री ऑपरेशन से मैच करेगा। अब देखो कैसे हम H2O वाटर मॉलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हैं, रिलेट करते हैं। देखो, जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल में हमारे क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारा आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा C2Z प्रेजेंट होता है, तीसरा हमारा क्या सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। 4 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल जो है, हम अब क्या करना है, सिंपली देखो, अगर हम इन दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सिमेट्री एलिमेंट्स को, क्लोजर रूल क्या कहता है, 2 सिमेट्री एलिमेंट्स को, किन्हीं भी 2 सिमेट्री एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो या किसी एक सिमेट्री एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके जो प्रोडक्ट आएगा, इन्हीं चारों में से कोई एक हमारा प्रोडक्ट होगा। अब उसे हम प्रूफ करते हैं। हम ले लेते हैं C2Z लेते हैं इंटू सिग्मा XZ। ये दोनों सिमेट्री एलिमेंट इसी के H2O का ही पार्ट है। अब देखो हमारा आंसर क्या आएगा। वैसे तो मैंने क्या ये सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्या इन दोनों के बीच सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा मैंने समझाया हुआ है आपको लेक्चर में। अगर नहीं आता है तो वो लेक्चर देखने की ज़रूरत है, उस लेक्चर को फॉलो करो। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, सिग्मा YZ आता है। उस लेक्चर को फॉलो करो, उसमें समझ में आ जाएगा कि YZ हमने कैसे निकाला है। ठीक है, अब देखो YZ आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा YZ आया वो कैसे है, देखो C2Z इंटू सिग्मा XZ YZ आ गया। YZ जो हमारा आया है इसी हमारे जो हमने 4 सिमेट्री एलिमेंट्स लगे, इसी का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या करें हम, या ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा देख लो कि हमने क्या किया, C2Z इंटू C2Z कर दिया, C2Z इंटू C2Z कर दिया। अब क्या देखो, अगर हम 2 सिमेट्री एलिमेंट का क्या करते हैं, दोनों सेम सिमेट्री एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाती है। या C2Z का स्क्वायर मान लो, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो आइडेंटिटी भी क्या है, इसी सिमेट्री एलिमेंट जो हमने चारों लगाए इसी में से इसका पार्ट है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। समझ में आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, किन्हीं भी 2 सिमेट्री एलिमेंट्स का या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर किसी एक सिमेट्री एलिमेंट का क्या करो, स्क्वायर कर दो, और जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, उसी सिमेट्री एलिमेंट्स में क्या होगा, आपका पार्ट होगा, प्रोडक्ट भी। क्लोजर प्रॉपर्टी समझते हैं आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी हमारा क्या कहता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखो, पॉइंट ग्रुप चैप्टर में हमने आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट भी पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी यहाँ पे रूल का क्या मतलब है, देखो जो हमारा आइडेंटिटी रूल है वो हमारा क्या कहता है कि अगर हम ऐसा सिमेट्री एलिमेंट जो हमारा क्या कम्यूटेबल होगा, मतलब किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से उसे मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या अनचेंज हो जाएगी वैल्यू, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो आइडेंटिटी, जैसे हमने सेम वाटर मॉलिक्यूल ले लो या अमोनिया मॉलिक्यूल ले लो, वाटर से हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो C2Z हमारा सिमेट्री एलिमेंट है, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ एंड आइडेंटिटी। 4 सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। 4 सिमेट्री एलिमेंट से किसी भी एक के ले लो, हमने क्या लिया, आइडेंटिटी ले लिया। अब आइडेंटिटी को किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, C2Z से मल्टीप्लाई कर दिया
तो क्या होगा, आइडेंटिटी रूल क्या कहता है कि सेम आपका क्या अनचेंज्ड आ जाएगा, वही सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा जो आपका सिमेट्री एलिमेंट इस साइड प्रेजेंट है। आइडेंटिटी को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सेम सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली क्या कर लो, ये फर्स्ट देख लिया, सेकंड एग्जांपल एक और देख लो कि आइडेंटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सिग्मा एक्स जेड से मल्टीप्लाई करते हो, आपका क्या कोई भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज हो जाएगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा, अनचेंज वैल्यू आएगी। सेम सिमेट्री एलिमेंट आके एक्स जेड यहाँ पे भी एक्स जेड यहाँ पे, या आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दो सेम सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा। तो आइडेंटिटी समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। आइडेंटिटी क्या कहता है, सिंपल आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी क्या होता है, सबके साथ कम्यूटेबल होगा। कम्यूटेबल क्या मतलब, मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ भी तो आपका क्या आ जाएगा, वो वैल्यू अनचेंज आएगी। अनचेंज मतलब C2Z, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया C2Z तो क्या अनचेंज है, C2Z यहाँ पे ही प्रेजेंट है। अब थर्ड देखते हैं हम रेसिप्रोकल रूल। देखो अब रेसिप्रोकल रूल देखते हैं, थर्ड हमारा है रेसिप्रोकल रूल। अब देखो रेसिप्रोकल का जेन्युइन मीनिंग तो हमें पता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है। जैसे कि अगर हम आइडेंटिटी, जैसे हम ऑपरेशन लेते हैं इन्वर्स ऑपरेशन 1/i, तो 1/i हो जाता है, i का 1/i, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अब रेसिप्रोकल का ग्रुप थ्योरी में क्या मतलब है, रेसिप्रोकल रूल एक ऐसा रूल है, वो क्या कहता है, जैसे हमने सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं, क्या होता है अगर उनको मल्टीप्लाई करते हो कम्यूटेबल होते हैं और जो उनका प्रोडक्ट आता है वो सेम सिमेट्री एलिमेंट में हमारा मिलता है। सेम ही रेसिप्रोकल में अप्लाई होता है। रेसिप्रोकल हमारा क्या कहता है कि ऐसा सिमेट्री ऑपरेशन जिसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसी जो हमारे सारे सिमेट्री एलिमेंट्स, जो पॉइंट ग्रुप है, जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स लग के हमारा पॉइंट ग्रुप बना हुआ है, उस सिमेट्री एलिमेंट्स में वो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब देखो हमारा कौन कौन से रेसिप्रोकल का एग्जांपल देखो। पहले रेसिप्रोकल में जैसे कि हमारा क्या इन्वर्स पढ़ते हैं। इन्वर्स क्या है, खुद का रेसिप्रोकल है। कैसे, अब देखो i इंटू आई करते हैं तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है। सिमिलरली जैसे हमने i लगाया, क्या होता है, प्लेन हमने लगा दिया, प्लेन को जब हमने लगाया, प्लेन से भी क्या हमें ई मिल जाता है, आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशन मिल जाता है। तो ऐसे ही क्या बोलता है रेसिप्रोकल रूल, ये बोलता है कि हम कोई भी हम क्या करें, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट जैसे हैं उसमें हमने रेसिप्रोकल ऑपरेशन लगा दिया तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, वो रेसिप्रोकल प्रेजेंट होगा हमारे सिमेट्री ऑपरेशन में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारा सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा एक्स जेड। अभी ये पता ना सिग्मा, अगर इसमें सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड लोगे तो ये क्या आइडेंटिटी के बराबर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा वाई जेड लेते हैं तो क्या सिमेट्री एलिमेंट के आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं आएगा सिमेट्री ऑपरेशन। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल एलिमेंट क्या करते हैं, हम CN ऑपरेशंस के डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल देखो, C2 बराबर C2 डैश, ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, C2 बराबर C2 डैश, हमने कोई सिमेट्री एलिमेंट में कोई हमने ऑपरेशन लगाया है। C2 क्या है, जैसे C2 यहाँ पे 1 लगाया, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल में अमोनिया क्या होता है NH3, इसमें क्या होता है मोर देन वन एक्सिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक तो हमारी C3 एक्सिस होती है, दूसरी क्या होती है, हम C2 पास कराते हैं, C2 यहाँ से पास कराते हैं। जब हम C2 पास कराते हैं तो क्या 180 डिग्री घूमता है, नहीं C3 लगेगी इसमें, तो C3 लगती है, C2 नहीं लगती अमोनिया में। आप PTCl4 देख लेते हैं, PTCl4 में क्या हमारी C2 प्रेजेंट होती है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि PTCl4 में हमारे सिर्फ एक ही C2 तो नहीं प्रेजेंट होती। PTCl4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, PTCl Cl Cl Cl, इसमें क्या है, एक C2 हम क्या यहाँ से लगा सकते हैं, एक C2 हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ से भी C2 लगा सकते हैं और यहाँ से भी C2 लगा सकते हैं। तो जो चारों C2 होंगी वो सेम एक्सिस से तो नहीं होंगी, ये हमारी क्या एक्स एक्सिस से हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस से हो जाएगी। तो सिमिलरली ये क्या है, ये हमारी C2 1 हो गई और ये हमारी क्या C2 2, जैसे हमने C2 डैश कह दिया। तो अब क्या है हमारा, अगर C2 1 इंटू C2 डैश कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑपरेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑपरेशन आएगा, ये कह रहा है। सिमिलरली यही है, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक ये देखो C4 1 इंटू C4 3, ये क्या है, अब देखो C4 इसमें कोई जैसे हमारा C4 एक्सिस किस में प्रेजेंट होती है, C4 जैसे किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, C4 इसमें क्या इसमें प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या एक ही C4 है
कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो C4 या 3 C4 प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा C4 हो, तो हमारी क्या आएगा C4 1, C4 3, C4 5। इन C4 को क्या मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आइडेंटिटी तो नहीं आएगा, क्योंकि क्या C4 को जब 4 बार लगाएंगे C4 7 किसी में प्रेजेंट होगी, तब हमारा क्या आइडेंटिटी ऑपरेशन आएगा। ठीक है, C4 1, C4 2, C4 3 तक दे रखा है, 1 2 और इसमें 3, ये वाली नहीं प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि जैसे कि हमारा सिमेट्री ऑपरेशन हमने लगाया CN एक्सिस में, तो हमारा क्या CNM एंड CNN माइनस का M, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रेसिप्रोकल है, CNM एंड CNN माइनस का M। ये वाला मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर नंबर 9 में समझाया था, जब हम क्या SN ऑपरेशन लगा रहे थे। SN को क्या हमने SN को किस में डील किया था, SN को CN इंटू सिग्मा में कर रहे थे, CN और परपेंडिकुलर क्या प्लेन लगा रहे थे। तो उसमें क्या था, जब हमारा M की वैल्यू क्या थी, जो हमारी क्या उसमें क्या था कि M की वैल्यू हमारी बिगर थी N से, तो हम क्या करते थे कि N से हमारा क्या, वैसे जनरल केस में हमारा क्या यहाँ पे जो N होता है वो हमारा छोटा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं N से माइनस कर देते हैं M को, तो हमारी यहाँ पे छोटी वैल्यू हो जाती है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये बता रहा है। अब देखो इसको डील करते हैं कैसे, कि अगर यहाँ पे C2 है और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे 3 ले लिया, तो यहाँ पे 2 M हमारा क्या है 2 माइनस का 3, तो ये क्या आ जाएगा C2 इनवर्स। सही आया एकदम, देखो कैसे C2 3 इंटू C2 इनवर्स। अब ये क्या आएगा, C2 को हमने क्या 3 बार, अगर 2 बार C2 लगाओगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तीसरी बार C2 लगाओगे तो क्या आ जाएगा C2 इनवर्स, C2 फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इंटू क्या C2 इनवर्स, तो ये क्या आइडेंटिटी आ जाएंगे। 2 बार C2 लगाओगे तो क्या आएगा, सेम एलिमेंट, जैसे वाटर में हम क्या 2 बार C2 लगाएंगे H1 H2, एक बार C2 लगाएंगे तो H2 इधर आ जाएगा, दूसरी बार जब हम C2 लगाएंगे तो क्या फिर हमारा क्या H1 यहाँ पे H1 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी बार में H1 यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ 1 को देखो कैसे, पहली बार हमने क्या C2 लगाई तो 1 हमारा क्या यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरी बार C2 लगाएंगे तो 1 फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा, 2 बार C2 लगाया। अब तीसरी बार जब C2 लगाओगे फिर से 1 हमारा यहाँ पे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वो कैसे बन गया C2 3 बन गया ना हमारा वो, तो हमें क्या आइडेंटिटी तो नहीं मिला, वहाँ पे क्या C2 1 टाइप का फिर से मिल गया, C2 1 मिल गया ना, C2 1 मिल गया, C2 1 मिल जाएगा, और C2 1 इंटू C2 इनवर्स क्या आइडेंटिटी हो जाएगा, C2 1 इंटू, अगर इसे 1/C2 लिखते हैं, 1 सेकेंड, C2 इनवर्स मतलब हमारा क्या M बड़ा था यहाँ पे, तो अगर 3 बार लगा रहे थे तो आइडेंटिटी मिल गया, माइनस कर दिया जब उसे, तो हाँ ये भी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C2 1 इंटू C2 इनवर्स, आइडेंटिटी ऑपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से प्रूव हो गया। सिमिलरली जब SN में लगाओगे तो सेम यही चीज़ करनी है, SN में भी सेम SN के लिए भी यही रूल है। SN के लिए क्या बोल रहा है देखो, सेम जब हम SN में रूल लगाएंगे SN, तो क्या होगा SN, यहाँ पे SN M टाइप का दिया हो तो क्या होगा N माइनस का M हो जाएगा, और ये कैसे हो गए SM N माइनस का M, ये क्या आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली उसमें भी आइडेंटिटी के बराबर था, प्रूव कर दिया। ये क्या एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद चौथा ऑपरेशन हमें देखना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें देखना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखना है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या, एसोसिएटिव लॉ मैथमेटिक्स में जो हमने पढ़ा है सेम वही है, कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं है एसोसिएटिव लॉ में। देखो क्या है एसोसिएटिव लॉ, 4th है, लास्ट है ये, एसोसिएटिव लॉ ऑफ
एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हमें देखना है। अब जो हम मैथमेटिक्स में जैसे करते थे, मैथमेटिक्स में कैसे करते थे, हमारा कोई नंबर दे रखा होता था, इंटू बी इंटू सी होता था ब्रैकेट में। अब क्या होता था, ए हमारा क्या बी से मल्टीप्लाई होगा और सी से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम नेक्स्ट साइड कैसे लिखते थे, नेक्स्ट साइड हम क्या कर देते थे, बी बाहर कर देते थे और अंदर ए इंटू सी कर देते थे, बी बाहर ए इंटू सी, राइट, ऐसे कर देते थे। अब सिमिलरली ये हमारा क्या है, देखो अब इसमें क्या है, जब हम जैसे हमने क्या वाटर का केस ले लिया, H2O का केस, H2 में जो हमारे सिमेट्री ऑपरेशंस हैं C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन, 4 ऑपरेशंस हैं इसमें। अब क्या है, देखो ए बी सी, अब इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इन तीनों को क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो। सिमिलरली क्या है, इसको अरेंज करके इस साइड में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सेम जैसे मैथमेटिक्स में करते थे वैसे ही इसमें भी करना है। लेकिन अब इसमें इसका कॉन्सिक्वेंस ये कहता है कि जब इसमें हम क्या है, तीनों जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से, एसोसिएटिव रूल जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि ये हमारे क्या इक्वल आ जाते हैं। और जो हमारे इक्वल आ रहा है, ये यही बता रहा है कि हमारे क्या सारे सिमेट्री एलिमेंट्स जब हमारे इक्वल आ रहे हैं तो क्या दोनों एक दूसरे के क्या बराबर हो गए। तो ये हमें इससे प्रूव हो गया कि हमारा पॉइंट ग्रुप में, अब जो हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जो ये एप्लीकेबल होगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जो हमारे ग्रुप दे रखा है इसी के लिए हमारा एप्लीकेबल होगा। अब एसोसिएटिव लॉ पढ़ लिया तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कवर कर लेंगे और उसके बाद जो टॉपिक बचता है उसको कवर करेंगे। धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ सारे क्वेश्चंस करा ही रही हूँ जितने भी पेपर में आ रखे हैं। तो जो अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाले में सॉल्व करा दूंगी, बीच में डाल के आएगा। थैंक यू सो मच।